हरे कृष्णा। आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। आज मैं एक ऐसे सेल के बारे में बात करूंगा जो कि हमारी भक्ति बढ़ा सके और हमारे भक्ति में ग्रोथ हो सके। तो सेल का मतलब बैटरी वाला सेल नहीं है। ये सेल है जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे कुछ प्रोडक्ट सेल होता है, वही सेल है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भक्ति के लिए भी कोई सेल होता है क्या? भक्ति के लिए भी कहीं सेल लगता है? जी हाँ, भक्ति के लिए भी लगता है, और वो है ये कार्तिक का महीना और दामोदर मास। अगर सच में आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो और सच में भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, तो मैं आज आपको कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो कि हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, स्पेशली इस दामोदर मास में और स्पेशली इस कार्तिक मास में। तो हमारा भक्ति और बढ़ेगा। राधे 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 गोविंदा। बाकी सब महीने में हम व्रत, एकादशी करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। उसमें भगवान श्री कृष्ण अधिष्ठाता रहते हैं, लेकिन इस कार्तिक मास में श्रीमती राधा रानी अधिष्ठात्री है, और श्रीमती राधा रानी करुणामयी है और भक्ति प्रदान करने वाले हैं। संसार में सारे लोग काम करते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी को आकर्षित करने के लिए। जब तक हमारे पास ऐश्वर्य, धन, संपत्ति होता है, तब तक लोग हमसे आकर्षित होते हैं। जैसे ही ये खत्म हो जाता है तो लोग हमसे आकर्षित होना बंद कर देते हैं। यह हमको भी पता है कि ये धन, ऐश्वर्य टेम्पररी। लोग हमसे तब तक आकर्षित होते हैं जब तक हमारे पास ये सारे ऑपुलेंस है, लेकिन हमें मालूम है ये सब टेम्पररी है। तो हम उस व्यक्ति को आकर्षण करें जो कि सब आकर्षण का कारण है, और वो है भगवान श्री कृष्ण। आज हम देखते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जब सेल लगता है तो बड़े बड़े चीजें और बहुत सारे चीज हम घर पे लेके आते हैं, और हमें ये पता है कि वो चीजें हमें ज्यादा दिन तक सुख नहीं दे सकता। वो चीज सिर्फ टेम्पररी है, कुछ दिन के लिए है। लेकिन इस कार्तिक मास में, इस दामोदर महीने में अगर हम भगवान श्री कृष्ण को और हम श्रीमती राधा रानी को अपने घर लेके आए और भक्ति, हमारे मन में भक्ति जागृत करें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो चलिए देखते हैं इस दामोदर महीने में, इस कार्तिक मास में भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनको आकर्षण करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। स्टेप नंबर 1, इस दामोदर महीने में हम सबको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। 3 या 4 बजे उठ के हम सबको स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करते वक्त अगर हमारे कंठी में तुलसी माला है तो हमको गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। सो इसलिए इस दामोदर महीने में, इस कार्तिक मास में आप सबको अनुरोध है कि आप तुलसी माला, कंठी माला पहनिए और गंगा स्नान का पुण्य उठाइए। स्टेप नंबर 2, इस दामोदर महीने में हम भगवान श्री कृष्ण को दीप दान करें। घी और मिट्टी से बनाया हुआ दिया को भगवान के सामने घुमाएं और उनको ऑफर करें। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी कोई व्यक्ति इस दामोदर महीने में भगवान श्री कृष्ण के सामने दिया दान करता है, अर्थात दीप दान करता है, उसके सारे जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है और वो भगवान की धाम प्राप्त करता है। तो हम सबको चाहिए कि हमारा पाप भी नष्ट हो, तो इसलिए इस दामोदर महीने में, इस कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के सामने हम दीप दान करें। स्टेप नंबर 3, हो सके तो इस कार्तिक मास में कहीं धाम यात्रा करें, जैसे कि वृंदावन। माना जाता है वृंदावन में अगर हम एक महामंत्र का जप करें तो हजारों कृष्ण नाम का पुण्य मिलता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और धाम यात्रा कीजिए। अगर धाम यात्रा नहीं हो पाता है तो अपने घर को वृंदावन बनाइए और वहां पे हरे कृष्ण महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप कीजिए। स्टेप नंबर 4, इस दामोदर महीने में अगर आपने तुलसी माला नहीं लगाए अपने गले में, तो इस महीने में कंठी माला लगा लीजिए, क्योंकि ये महीने में तुलसी माला लगाना बहुत पुण्य माना जाता है। और ज्यादा से ज्यादा तुलसी महारानी का सेवा करें, उनकी परिक्रमा करें। जब हरिदास ठाकुर के पास
एक वेश्या आए थे, तो उन्होंने भी उस वेश्या को बोले थे, अगर तुम अपने पाप को मिटाना चाहते हो तो निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, निरंतर नाम जपो और तुलसी महारानी का सेवा करो। तो हम सबको इस दामोदर महीने में, इस कार्तिक महीने में तुलसी महारानी का सेवा करना चाहिए। इसे करने से तुलसी महारानी हमको भक्ति देते हैं और तुलसी महारानी भक्ति देवी है। तो उनको पूजा करने से, उनकी परिक्रमा करने से हमारे मन में, हमारे चेतना में कृष्ण भक्ति जागृत होता है। स्टेप नंबर 5, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि पाए। तो इस दामोदर महीने में आप ज्यादा से ज्यादा भक्तों की संग करें, साधु की संग करें, भक्तों की संग में कीर्तन करें, भगवान की कथा करें। इससे हमारी भक्ति और बढ़ती है। स्टेप नंबर 6, इस महीने में हमको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम भगवतम और भगवत गीता का अध्ययन करें और सबको पढ़ के सुनाएं और भगवान का खूब प्रचार करें, क्योंकि इस महीने में भगवत गीता और भगवतम पढ़ना हमारे लिए बहुत पुण्यवान माना जाता है। और इस महीने में ज्यादा से ज्यादा मंदिर जाइए, भगवान की सेवा कीजिए, तुलसी महारानी की सेवा कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और लोगों को भगवान के बारे में प्रचार कीजिए। अगर ये 6 टिप्स हम अपने जीवन में इस महीने में लगाएंगे या फिर लाइफ टाइम तक लगाएंगे तो हमारे जीवन में भक्ति और ग्रोथ करेगी। श्रीमती राधा रानी हमको कृष्ण भक्ति प्रदान करेगी। तो इसलिए आप सबको रिक्वेस्ट है, इस दामोदर महीने में भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने मन में जो भक्ति है उसे और बढ़ाइए। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबको शेयर करके बताइए कि भक्ति में आगे कैसे बढ़े। हरे कृष्णा हरि बोल।